हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। फिर से वंस अगेन मैं आपके पास एक वीडियो के थ्रू एक नए सिलेबस और एक नए थॉट के द्वारा मैं आपके पास आई हूँ। तो आप इस नए चैप्टर, इस नए बेसिस में क्या है कि आज मैं बताने जा रही हूँ बेसिक कंपाउंड। जो आप लोग कंपाउंड्स नहीं जानते होंगे उस कंपाउंड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। कंपाउंड तो आप लोग जानते होंगे, जो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, यानी यौगिक। हिंदी में अगर बोला जाए तो उन्हें हम लोग यौगिक बोलते हैं। तो छोटे छोटे एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीज, ये सब मिल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जब दो से अधिक एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड, यानी यौगिक बनाते हैं। तो आप लोगों ने यौगिक का रिएक्शन देखा होगा। यौगिक का बेसिस बहुत सारे काम जो भी केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हैं उनमें कंपाउंड का पूरा वर्क होता है, यानी कंपाउंड के ही बेस पर पूरे केमिस्ट्री चैप्टर चलती है। तो आपको जब तक कंपाउंड पता नहीं होगा कि आखिर कंपाउंड है क्या, और कंपाउंड को आप जब तक क्या करोगे, रिमेंबर नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, या फिर उसके बारे में आप जानोगे नहीं कि कंपाउंड में क्या क्या होते हैं, कंपाउंड का नाम क्या क्या होता है, तो आप क्या कर सकते हो? ना ही आप रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो, ना ही रिएक्शन थ्योरी लिख सकते हो, और ना ही और कुछ आप कर सकते हो। तो आज मैं इसी बेस को मैं बताने जा रही हूँ कि कंपाउंड को लिखना कैसे है। कंपाउंड हम लोग को कंपाउंड पता नहीं है, उस कंपाउंड को बारे में हम लोग जानेंगे और उसका नाम जानेंगे, यानी साइंटिफिक नाम क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं कंपाउंड को मैं क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन बताने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। है बेसिक कंपाउंड, यानी जो हम लोग कंपाउंड रिएक्शन वगैरह में जो हम लोग यूज होते हैं उन्हें कंपाउंड को मैं बनाने जा रही हूँ। पहला में है H2O2। H2O2 H2O2 मतलब क्या होता है? ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। यानी अगर इसको साइंटिफिक नाम में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब क्या होता है, रिएक्शन होता है, तो क्या बनाता है? ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2O, यानी जल बनाते हैं। लेकिन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन पैरोक्साइड। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? क्या है? H2O2 का क्या साइंटिफिक नेम है? हाइड्रोजन पैरोक्साइड। यानी हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन पैरोक्साइड बनाते हैं, यानी H2O2 बनाते हैं। कहीं भी अगर आपको H2O2 दिया जाएगा तो आप इसका नाम क्या बताएंगे? हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट CaOCl2। CaOCl2 यानी कैल्शियम है, ऑक्साइड है और क्लोरीन है। कैल्शियम है, ऑक्साइड है और क्लोरीन है। तो 3 एलिमेंट से मिलकर ये कंपाउंड बना है। कैल्शियम से मिलके, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से मिलके और क्लोरीन एलिमेंट से मिलके। तो ये 3 एलिमेंट से मिलकर क्या बना है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है साइंटिफिक नेम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। इसका एक और नाम है जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जब धोने का, जिसको हम लोग सोडा भी बोल सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं विरंजन चूर्ण। इसके 2-3 नाम हैं। पहले है ब्लीचिंग पाउडर, जो हम लोग कपड़े को धोने में उसे डालते हैं, CaOCl2 को, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग कपड़े धोने में यूज करते हैं, उसे डालते हैं। इसका दूसरा नाम से भी हम लोग जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जानते हैं। फिर एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं, या फिर धोने का सोडा बोलते हैं। इसका 3 नेम मैं बताई हूँ और एक साइंटिफिक नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है CaCO3, यानी ये भी 3 कंपाउंड से मिलकर बना है, कैल्शियम से और कार्बन से और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से। ये भी 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। इसका क्या साइंटिफिक नेम हुआ? तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट।
CaCO3 का साइंटिफिक नेम हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है N2O। N2O का मतलब होता है इसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के सिर्फ 1 अणु है। तो N2O का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इसका एक और नाम बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को एक और नाम से जाना जाता है। आप लोग लाफिंग गैस का नाम सुने होंगे। लाफिंग गैस यानी जिस गैस में हंसने की क्षमता को और बढ़ाता है उसे हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं। जैसे कमरे में या कहीं भी हम लोग लाफिंग गैस को क्या करते हैं, उसे लीक करते हैं, तो क्या होता है गैस लीक, लाफिंग गैस का गैस लीक होने पर क्या होता है शरीर को हंसने की क्या होती है कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो ऑटोमेटिक कोई भी पर्सन क्या होता है जब इस गैस को जब स्मेल करता है तो ऑटोमेटिक वो क्या करने लगता है, हंसने लगता है। यानी नाइट्रस ऑक्साइड जब हम लोग स्मेल के जरिए, स्मेल के थ्रू जो हमारे शरीर के अंदर जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में क्या होती है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो इसे लाफिंग गैस भी बोला जाता है, जिसे इसे स्मेल करने पर हंसी आती है, यानी हंसने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, हंसने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो क्या हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, लाफिंग गैस के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड यानी कैल्शियम है और क्लोरीन है, कैल्शियम का 1 अणु और क्लोरीन के 2 अणु हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है सोडियम है, ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, यानी 3 एलिमेंट से मिलकर बने हैं सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो क्या बोलेंगे, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट है NH4 यानी नाइट्रोजन है और क्या है, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के 1 अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु, तो क्या होंगे, इसे बोला जाता है अमोनियम। क्या बोला जाता है, अमोनियम। NH4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अमोनियम। नेक्स्ट है नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी नाइट्रोजन के 1 अणु, हाइड्रोजन के 3 अणु, इसे बोलेंगे अमोनिया। क्या बोलेंगे, अमोनिया। NH4 मतलब अमोनिया और NH3 का मतलब अमोनिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब हाइड्रोजन 4 अणु में रहेंगे तो उसे अमोनियम कहेंगे, और जब हाइड्रोजन 3 अणु को लेकर रहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, अमोनिया बोलेंगे। नेक्स्ट है ZnSO4। Zn यानी जिंक, S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्साइड, तो क्या बोलेंगे, जिंक। इसे साइंटिफिक नाम क्या है, जिंक सल्फेट। क्या नाम है, जिंक सल्फेट। ZnSO4 जिंक सल्फेट। नेक्स्ट है H2SO4। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु और ऑक्साइड के 4 परमाणु, यानी क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर है और ऑक्साइड है, इसे बोलते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हिंदी में इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट आपका है Na2SO4। Na2SO4 यानी सोडियम के 2 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु और ऑक्साइड के 4 परमाणु, यानी ऑक्सीजन के 4 परमाणु, इसे बोला जाता है सोडियम सल्फेट। क्या बोला जाता है, सोडियम सल्फेट, Na2SO4। नेक्स्ट में आएंगे हम लोग, तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हम लोग बताएंगे K2SO4। K यानी पोटेशियम, SO4 यानी सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है CaSO4 का होल 2 इंटू हाफ H2O। Ca, इसे पढ़ने का तरीका आप लोग देख लीजिएगा कि क्या कैसे पढ़ा जाता है। अगर ऐसा एलिमेंट दिया हो रहा है तो इसे कैसे पढ़ सकते हैं, तो CaSO4 का होल 2 इंटू हाफ H2O। हाफ H2O यानी इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी हम लोग की जब हड्डियां टूटती है तो डॉक्टर
किससे हम लोग की पट्टियाँ लगाती हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगाकर हमारी पट्टियाँ को रिकवर करती है, यानी हड्डियों को जोड़ने में कौन कौन मदद करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारी हड्डियों को जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया CSO4 का होल टू हाफ इसको होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट है Na2CO3 यानी सोडियम का 2 परमाणु, कैल्शियम है, कैल्शियम नहीं कार्बन है और ऑक्साइड है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2SO3 Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। अगर यही हो जाएगा Na, इसका बाइकार्बोनेट भी हम लोग बनाते हैं, इसमें सिर्फ H लग जाता है, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी सिर्फ कार्बोनेट है, अगर H इसमें जुड़ जाएगा तो इसमें बाइकार्बोनेट जुड़ जाएगा। अब है CH3COO और ऊपर में से हाई-फाई का दिया हुआ रहेगा, तो CH3COO यानी अभी तक इसमें बॉन्ड अभी खाली है, इसमें और जुड़ेगा, तो ये भी एक कंपाउंड है, इसे हम लोग बोलते हैं एसीटेट। अगर CH3COO रहे और ऊपर में बॉन्ड का ऐसे हाइफन दिया हुआ रहे तो हम लोग इसे बोलेंगे एसीटेट। CH3COO यानी एसीटेट है, ये भी एक कंपाउंड है। नेक्स्ट है HCl, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नेक्स्ट है NH4OH, NH4OH को हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, ये हो गया अमोनिया, NH4 अमोनियम और OH है यानी हाइड्रोक्साइड है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है HNO3, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, इसे बोलेंगे हम लोग नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या हुआ फॉर्मूला, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है NH3PO4, NH3 यानी सोडियम का 3 अणु, फिर PO4 है यानी इसे क्या बोलेंगे, सोडियम फास्फेट। क्या बोलेंगे, सोडियम फास्फेट। NH3PO4 यानी सोडियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है CH3COOH, CH3 और COOH यानी इसे बोलेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे, जिनमें CH3COOH होते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो आप लोग इस कंपाउंड को जो भी जानते हैं तो क्या कर सकते हैं, जो कंपाउंड को आप लोग नहीं जानते हैं उस कंपाउंड को आप लोग इस वीडियो के थ्रू जरूर जाने होंगे कि आखिर एसिटिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड क्या है और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे ऐसे कंपाउंड को जान सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ऐसे ही बेसिकली कुछ और कंपाउंड होंगे जिसे मैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और उस कंपाउंड को आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ऐसे ही लगातार वीडियो को देखने के लिए और नए नए कंपाउंड और नए नए केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के बारे में और जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।